हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने इससे पहले वाली क्लास में यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स बता दिया था। इसके 3 क्लासेस डिवाइड की थी। सब फाइलम जो कॉर्डेट फाइलम थे, इसके 3 सब फाइलम डिवाइड किए थे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेट्स को हम करा चुके थे। दीज आर जनरली नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। और जो वर्टिब्रेटा थे, दिस इज द अनदर सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो देखिए, इसका एक ये सब फाइलम है। ये बच्चों, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब जो वर्टिब्रेटा होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? डिवीजन। ये क्या हुआ? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे दो में डिवाइड हुआ। ये फर्स्ट वन इज एग्नाथा, ठीक है, जिसमें क्या एब्सेंस है बच्चों? लेग्स जो, या आप ऐसे लिख लीजिए, एब्सेंस ऑफ जॉ क्या है बच्चों? एब्सेंस है। और जो ग्रेथोस्टोमेटा है, उसमें क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है आपका ये जॉ, ठीक है। एग्नेथा की एक क्लास है जिसको बोला गया बच्चों साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोला गया है बच्चों? साइक्लोस्टोमेटा। और जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इन जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इनको दो से सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दो सुपर क्लास में, एक में वैसे एनिमल्स जिनमें क्या हो रहा है बच्चों? इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? फिन्स प्रेजेंट है। और दूसरे कैसे, जिनमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? लिम्स। तो जिनमें फिन्स प्रेजेंट है उनको बोला गया है पाइसेस। पाइसेस में क्या होंगे बच्चों? फिन्स, ठीक है। और दूसरा बच्चों टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब बियर लिम्स। देख पा रहे हैं आप इस चीज को? तो फर्दर पाइसेस 2 टाइप में डिवाइड हुए, 2 क्लासेस में, ऑस्टिकथाइज देन कॉन्डिकथाइज। और जो टेट्रापोडा है वो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। तो अभी आप ये चीज समझ लीजिए कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम थे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा जो थे, उनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मतलब सी वाटर में मिलते हैं। और फाइलम वर्टिब्रेटा इसका लास्ट फाइलम है, ठीक है, लास्ट सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। अब फाइलम वर्टिब्रेटा को में 2 डिवीजन हुए ऑन द बेसिस ऑफ जॉ आपका जो होता है जबड़ा जो बोलते हैं, जॉ के बेसिस पे इसके 2 डिवीजन हुए। जिसमें जॉ प्रेजेंट था उसको ग्नेथोस्टोमेटा बोला गया, और जिस डिवीजन में जॉ एब्सेंट था उसको बच्चों एग्नेथा। नेथा लगा लीजिए आप जॉ, और ए लगा लीजिए एब्सेंस। जिसमें जॉ नहीं था उसको एग्नेथा, और जिसमें जॉ प्रेजेंट था उसको ग्नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा की एक क्लास थी, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की ऐसे मेंबर थे जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं था। और ग्नेथोस्टोमेटा फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बियर फिन्स, और जिसमें लिम्स प्रेजेंट थे। जिनमें फिन्स प्रेजेंट थे उस सुपर क्लास को बच्चों पाइसेस बोला गया, जिसमें हमारी सारी क्या आती हैं? फिशेज आती हैं। सारी हमारी जो मछलियाँ होती हैं वो किस में आती हैं बच्चों? फिशेज में। तो फिशेज की सुपर क्लास क्या है बच्चों? पाइसेस। और फिशेज में भी 2 यहाँ पे क्लासेस हैं, आगे मैं बताऊंगी, ऑस्टिकथाइज एंड कॉन्टिकथाइज। और टेट्रापोडा ऐसी सुपर क्लास थी
जिसके अंदर 4 क्लासेस आई, लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। तो आप पाइसेस में लिख लीजिए, यहाँ पे ये 2 क्लास है इसकी, ठीक है, और इसकी कितनी है बच्चों, 4 क्लास, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों साइक्लोस्टोमेटा से, जो कि वर्टिब्रेटा क्या डिवीजन का क्या है बच्चों, क्लास है। ये देखो डिवीजन हुआ है, एग्नाथा में। अब एग्नाथा में बच्चों हम पढ़ेंगे किसको, साइक्लोस्टोमेटा को। अब हम पढ़ेंगे बच्चों साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा ये एग्नाथा के मेंबर थे। ये साइक्लोस्टोमेटा इसकी क्लास है बच्चों। और इस साइक्लोस्टोमेटा में बच्चों क्या नहीं है, जॉ प्रेजेंट नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा एब्सेंस ऑफ जॉ, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है बच्चों, इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है बच्चों, सकिंग टाइप। कैसा होता है बच्चों, सकिंग टाइप होता है। टर्मिनल एंड की तरफ ये इनका माउथ होता है, सकिंग टाइप का माउथ होता है। और ये हर सभी चीज़ों को अपने माउथ से सक कर करके बच्चों ये खाते हैं। जितने भी बच्चों साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये कैसे होते हैं बच्चों, दीज आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। फिशेस की बॉडी पे ये कैसे होते हैं बच्चों, एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग एनिमल्स हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है उसकी बॉडी पे रहकर ही वहीं से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं। अगर किसी की बॉडी के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं वो एनिमल, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गए। अगर बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं तो दिस इज एंडोपैरासाइट। तो देखिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ। जो हमारा हेड होता है, सर में क्या है, हमारे बाल हैं, बालों में क्या लाइस पड़ जाती है, जिसे जुएं बोलते हैं। तो जुएं क्या है बच्चों, जो लाइस है जो हेयर्स में हो जाते हैं, ये क्या है, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट, क्योंकि हमारी बॉडी के ये ऊपर हैं। और मैंने एक फाइलम पढ़ाया था एस्केरिस, जिसमें आया था बच्चों एशेल्मिंथिस का मेंबर था। वो कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कैसा था बच्चों, वो एंडोपैरासाइट था, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर था। और जो बॉडी के बाहर होता है वो एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर है दिस इज एंडोपैरासाइट। बट जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, एक्टोपैरासाइट होते हैं। और किस पे मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं आपको बच्चों फिशेस वगैरह पे, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चों, इलॉन्गेटेड, मतलब ये लंबी लंबी शेप के होते हैं, जिसमें 6 से 15 पेयर क्या मिलती है बच्चों, 6 to 15 गिल स्लेट मिलती हैं, गिल स्लेट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी कॉर्डेट्स का क्या कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लेट। तो इसमें कितनी सारी गिल स्लेट मिल रही है बच्चों, 6 से 15 तक गिल स्लेट मिल सकती हैं, जो कि किस में हेल्प करती है, जो हेल्प करती हैं बच्चों रेस्पिरेशन में। बच्चों इनकी बॉडी पे कोई भी टाइप का स्केल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते। जैसे कि फिशेस आपने देखी होंगी, बहुत ब्यूटीफुल कलर की होती हैं, वो चमकती हैं, शायद आपने देखा हो, नोटिस किया हो। तो फिश की बॉडी पे जो एक चमकनी जैसी स्किन होती है ना, उसे बोलते हैं बच्चे स्केल्स। तो इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं मिलते, फिन्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते, गिल स्लेट मिलती हैं, जो कि किस में हेल्प करती है बच्चों, रेस्पिरेशन में ही इनकी ये गिल स्लेट हेल्प करती हैं। जो इनका वर्टिब्रल कॉलम हुआ और जो इनका ब्रेन हुआ, क्रेनियम हुआ या वर्टिब्रल कॉलम हुआ, ये किसका बना होता है, कार्टिलेज, ये बना होता है बच्चों इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है बच्चों,
cranium and vertebral column is made up of cartilage. कार्टिलेज, देखिए हमारी बॉडी में बोन्स और क्या मिल रहा है बच्चों, कार्टिलेज, जो कि एक दूसरे से बोन्स को जो अटैच करते हैं उनको बोलते हैं बच्चों कार्टिलेज। तो यहाँ पे आपको बोनी स्केलेटन देखने को नहीं मिलता है, किसका होता है स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, वो होता है बच्चों कार्टिलेज का, चाहे इसका वो क्रेनियम हेड हो या वर्टिब्रल कॉलम हो, ये किसका होता है बच्चों, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन मिलता है। बच्चों ये कैसे होते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, इनमें लार्वा फॉर्म प्रेजेंट है। देखिए बच्चों ये होते तो मरीन हैं, जब इनको अंडे देने होते हैं, स्पॉनिंग करनी होती है, दे आर मरीन एनिमल, सॉरी, दे ऑल आर मरीन, बट एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग ये कहाँ जाते हैं बच्चों, गो थ्रू फ्रेश वाटर, कहाँ जाएंगे, ये फ्रेश वाटर में जाएंगे और वहीं क्या करेंगे बच्चों, स्पॉनिंग, अंडे दे देंगे, और स्पॉनिंग होने के बाद ही ये क्या करते हैं बच्चों, डाई कर जाते हैं, ये मर जाते हैं अंडे देने के बाद। और फिर इनका जो लार्वा जब एडल्ट में बनता है तो डायरेक्ट वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ लिख लीजिए, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। फ्रेश वाटर से डायरेक्ट लार्वा कहाँ चला जाएगा बच्चों, सी वाटर में। तो ये क्या बना, देखो ये मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं, जब इन्होंने स्पॉनिंग की, स्पॉनिंग ये करेंगे फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में इन्होंने अपना लार्वा छोड़ा और ये क्या कर गए, यहाँ पे कर गए ये बच्चों डाई, मर गए, और जो इनका लार्वा था जैसे ही बड़ा होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, मरीन एनवायरनमेंट में। तो बस इतनी छोटी सिंपल सी इनकी लाइफ साइकिल होती है, और इनमें माउथ में जॉ प्रेजेंट नहीं होता, सकिंग माउथ होता है जो चीज़ों को सक करता है, मतलब चूसता है। इसका आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा बच्चों, पेट्रोमाइजन, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है बच्चों, पेट्रोमाइजन, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कैसे कैसे ये कैरेक्टर्स थे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो हमारी क्लास थी एग्नेथा की, वो साइक्लोस्टोमेटा, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। आप याद रखिएगा, देखिए कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेट्स 3 सब फाइलम में डिवाइड हुए, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, देन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स को हमने प्रोटोकॉर्डेट्स बोला। वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड हुआ 2 डिवीजन में ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। फर्स्ट वन इज एग्नेथा जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं थे, और दूसरे वाले ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट थे। तो जो एग्नेथा की क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा। तो आज हमने साइक्लोस्टोमेटा देखा, ये कैसे होते हैं बच्चों, फ्रेश एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, किस पे, फिशेस पे। इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है और इसमें 6 से 15 गिल स्लिट मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, वाटर में हो रहा है, ये मरीन है, और जब इनको अंडे देने होते हैं, स्पॉनिंग करनी होती है, तो बच्चे फ्रेश वाटर में जाते हैं और लार्वा बना के वहीं क्या करते हैं बच्चे, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। जब इनका लार्वा एडल्ट में बनता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है बच्चों, मरीन एनवायरनमेंट में। डायरेक्ट सडन चेंज होता है इनकी बॉडी में, इस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जो पेट्रोमाइजन होते हैं इस क्लास का एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या शो करते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ जाएगा सी वाटर में, बाय द प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस शो करके ये बच्चों डायरेक्ट मरीन एनवायरनमेंट में चला जाएगा बच्चों। इसी के साथ आपकी जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है वो फिनिश हो चुकी है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट था ग्नेथोस्टोमेटा, उस ग्नेथोस्टोमेटा था उसको हम देखते हैं। इस कंप्लीट ऑलमोस्ट साइक्लोस्टोमेटा, दिस इज द क्लास ऑफ एग्नेथा। अब आती है बारी बच्चों
गिनेथोस्टोमेटा की। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा देखो बच्चों, टू सुपर क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज पाइसेस और सेकंड वन इज टेट्रापोडा। पाइसेस में क्या प्रेजेंट है बच्चों? फिन्स। और इनमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? लिम्स। ठीक है। पाइसेस की टू क्लासेस हैं। टू क्लासेस हैं कौन कौन सी? कॉन्ड्रिक्थिस, देन ऑस्ट्रिक्थिस। और टेट्रापोडा बच्चों डिवाइडेड है 4 क्लास में। फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये आप नोट कर लीजिए। जो सब डिवीजन है गिनेथोस्टोमेटा, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स एंड लिम्स। जिसमें फिन्स प्रेजेंट है इनको बोला गया है बच्चों पाइसेस। पाइसेस में बच्चों इनकी 2 क्लासेस आ रही हैं। एक आ रही है बच्चों कॉन्डिक्थाइस और दूसरी है बच्चों ऑस्टिचथाइस। एक कैसी है बच्चों? कॉन्डिक्थाइस और दूसरी बच्चों है ऑस्टिचथाइस। ठीक है। और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आ गई इनकी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। तो हम पाइसेस को पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि कॉन्डिक्थाइस कौन सी फिशेस हैं और ऑस्टिचथाइस कौन सी फिशेस होती हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कॉन्डिक्थाइस फिशेस से। ये सब आप रब कर लीजिए और जो भी आपको बताया जाता है बच्चों, ठीक है, आप उसको साथ ही साथ नोट करते हुए चला करिए। ठीक है। तो बच्चों हम इसकी दोनों क्लासेस पाइसेस की 2 क्लासेस एक साथ स्टडी करेंगे, जिससे आपको क्लियर कट डिमार्केशन हो जाएगा। ठीक है। कॉन्डिक्थाइस देन ऑस्टिचथाइस। तो देखो बच्चों, इन मछलियों को कॉन्डिक्थाइस और ऑस्टिचथाइस हम क्यों बोल रहे हैं? जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो जो कॉन्डिक्थाइस हैं वो किससे बनी है बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट सेल से। और जो ऑस्टिचथाइस हैं वो किससे बनी है बच्चों? ऑस्टियोसाइट सेल से। ठीक है। तो जो कॉन्डिक्थाइस सेल है, कॉन्डिक्थाइस सेल किस में मिलेंगे बच्चों? कॉन्डिक्थाइस में। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बच्चों कॉन्डिक्थाइस स्पीशीज फिशेस का, तो जो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है बच्चों? कार्टिलेज का। बट जो ऑस्टिचथाइस फिशेस होती हैं, इनका एंडोस्केलेटन बच्चों बना होता है बोन्स का। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में सबसे मेजर। ये कौन सी फिशेस ऑस्टिचथाइस है और कौन सी कॉन्डिक्थाइस है। कॉन्डिक्थाइस इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मिलेंगी और ऑस्टिचथाइस में ऑस्ट्रोसाइट्स। तो ऑस्ट्रो मीन्स बोन और कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। ये चीज़ें आप अपने माइंड में याद रखिएगा। तो जो कॉन्डिक्थाइस फिशेस होती हैं उनके अंदर स्केलेटन, एंडोस्केलेटन किसका बना होगा बच्चों? कार्टिलेज का। कैसा होगा बच्चों? इनका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का। और जो ऑस्टिचथाइस फिशेस होती हैं इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बच्चों वो बना होता है बोन्स का। ठीक है। दोनों की ही स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब धारा रेखीय शरीर है, एलोंगेटेड। दोनों की ही कैसी होती है बच्चों?
इलोंगेटेड दोनों की ही बॉडी होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों यहाँ पे, इनका जो कॉन्डिस फिशेस होती है ना, देखिए दोनों की ही एक एक कैरेक्टर हम देख के चलेंगे। दोनों की ही कैसी है बच्चों, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब ये हमारी क्या है बच्चों, अच्छी नहीं बनी है फिश। क्या है ये, फिश है। कॉन्डिस थाइस जो फिशेस होती हैं उनमें माउथ देख रहे हैं आप, यहाँ होता है जो माउथ है वो वेंट्रल साइड है। देखिए ये इसकी कैसी साइड है, दिस इज डॉर्सल और दिस इज वेंट्रल। तो जो कॉन्डिस थाइस फिशेस होती हैं उनमें जो माउथ होता है, माउथ इज ऑलवेज लोकेटेड इनटू वेंट्रल साइड। हम लोग देखिए हमारी कैसे, बताओ बच्चों, हमारा माउथ किस साइड, वेंट्रल साइड है। देखिए ये पीछे वाली जो मेरी पीठ है वो कैसी है, वेंट्रल साइड, और जो आगे वाला मेरा पोर्शन है वो कैसा है बच्चों, वेंट्रल। तो हमारा माउथ भी कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है और डॉर्सल साइड पे नहीं है। तो इन फिशेस का भी जो माउथ होता है वो कैसा होता है बच्चों, वेंट्रल साइड पे होता है। इनकी भी बच्चों सेम है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, बट इनके केस में जो इनका माउथ है वो यहाँ होता है। माउथ कैसा होता है बच्चों, टर्मिनल एंड पे। माउथ इज लोकेटेड इनटू टर्मिनल एंड। और जो कॉन्डिस थाइस फिशेस होती हैं उनका जो माउथ होता है वो होता है बच्चों वेंट्रल साइड पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस है, किसी भी फिश को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी कॉन्डिस थाइस है और कौन सी ऑस्ट्रिच थाइस है। सबसे पहले तो इनका एंडोस्केलेटन देखा जाएगा कि किसका कार्टिलेज का बना है और किसका बोन्स का। जिसका बोन का कार्टिलेज होगा दिस इज ऑस्ट्रिच थाइस, और जिसका कार्टिलेज का बना होगा दिस इज ऑस्ट्रिच थाइस। जो कॉन्डिस थाइस फिशेस होती हैं, जो कार्टिलेजिनियस फिश होती हैं, उनके अंदर जो माउथ होता है वो बच्चों वेंट्रल साइड होता है। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ कहीं मुंह होगा। और जो ऑस्ट्रिच थाइस होती हैं इनके अंदर जो माउथ होता है वो कैसे होता है बच्चों, इनका टर्मिनल एंड पे माउथ होता है। इनके अंदर जो कॉन्डिस थाइस फिशेस हैं इनके अंदर बच्चों एयर ब्लैडर नहीं होती। क्या नहीं होता, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। और इसमें क्या होते हैं बच्चों, एयर ब्लैडर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एयर ब्लैडर नहीं है तो बायोंसी नॉट, बायोंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोंसी नॉट शो। आप ऐसे लिख दीजिए, एब्सेंस ऑफ बायोंसी। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बायोंसी शो करते हैं। आप ये चीज समझिए कि ये क्या है, इनकी बॉडी में कोई भी एयर स्पेस या एयर ब्लैडर नहीं होता। किसकी बॉडी में, कॉन्डिस थाइस की बॉडी में। जो कॉन्डिस थाइस फिशेस होती हैं जिनकी बॉडी कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन की बनी होती है, इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होती। तो इनकी बॉडी में कोई भी बायोंसी क्रिएट नहीं होती है। और जो ऑस्ट्रिच थाइस होती हैं इनमें की बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है बच्चों, बायोंसी शो करती है। तो जब यहाँ पे इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं है तो ये जब से पैदा होती हैं और जब तक ये मरती हैं कॉन्टिन्यूअसली स्विम करती रहती हैं, मतलब ये तैरती रहती हैं। अगर ये तैरेंगी नहीं तो ये डूब के क्या करेंगी बच्चों, मर जाएंगी। तो ये बहुत डिसएडवांटेज फीचर है इस कॉन्डिस थाइस फिशेस का कि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है, जिसकी वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है, लगातार ये स्विम करती रहती हैं। तो ये कभी आराम नहीं करती हैं अपनी थ्रू आउट दी लाइफ। बट जो ऑस्ट्रिच थाइस फिशेस होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों, ये रेस्ट भी कर लेती हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअसली स्विम करती हैं। कौन सी, कॉन्डिस थाइस जो फिशेस होती हैं
वो थ्रू आउट द लाइफ, जिस जिस टाइम से वो पैदा होती हैं और जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, वो तब तक जीवन पर्यंत मेहनत करती हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको जीवन पर्यंत मेहनत करनी चाहिए तो सफलता का फल मीठा होता है। इसी टाइप से जो ये कॉन्डेंस थाइज होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ स्विम करती रहती हैं, क्योंकि अगर वो जहाँ भी रुकेंगी वहीं उनकी मौत है, क्योंकि वो क्या करेंगे बच्चों, डूब जाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होती। बट जो ऑस्ट्रिच हाइज है ये बड़े मजे में रहती हैं, जब इनका मन करता है तैरने लगती हैं, जब इनका मन करता है ये रेस्ट करती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एयर ब्लैडर। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन कॉन्डेस्थाइज और ऑस्ट्रिचाइज का, इनमें बायोन्सी क्रिएट होती है और ये क्या ले लेती है बच्चों, रेस्ट। इनके बस जो कॉन्डेस्थाइज होती हैं इनके अंदर रेस्ट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो चलिए इससे आगे हम और देखते हैं, जब तक इन जो भी पॉइंट आपको कराए गए हैं इनको आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। जो कॉन्डेस्थाइज फिशेज होती है इनका एंडोस्केलेटन बना होता है बच्चों कार्टिलेज का, और ऑस्ट्रिचाइज का बना होता है बच्चों बोन्स का। इसलिए कॉन्डेस्थाइज को कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं और ऑस्ट्रिचाइज को बच्चों बोनी फिशेस कहते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इनका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, इनका आप देख रहे हैं बच्चों टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होते, तो इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग स्विम करती रहती हैं। और एयर ब्लैडर बॉनी फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कर सकती है बच्चों, ये रेस्ट भी कर सकती हैं। ये बच्चों जो कॉन्डेस्थाइज होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, ये कैसी होती है बच्चों, दीज आर मरीन। और जो ऑस्ट्रिचाइज होती है बच्चों, दिस इज मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये मरीन और फ्रेश वाटर होती है, ठीक है। इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है बच्चों परसिस्टेंट करती है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी मिलता है बच्चों, इनकी बॉडी पे प्लिकॉइड स्केल्स होते हैं, मैं भी बताऊंगी। दिस इज प्लिकॉइड स्केल्स, और इनमें साइक्लॉइड, इनकी बॉडी पे बच्चों साइक्लॉइड स्केल्स मिलते हैं। एक पॉइंट इनमें दिस इज फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, इंटरनल, और इसमें एक्सटर्नल। दिस इज विविपेरस, दिस इज विविपेरस एंड दिस इज ओविपेरस। ये कैसे हैं, विविपेरस हैं, और ये बच्चों ओविपेरस एनिमल होते हैं। यही सारे इनके कैरेक्टर्स हैं। तो एक बार इन चीज़ों को और समझ लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग से बताया जो कॉन्डेस्थाइज थी दिस इज कार्टिलेजिनस फिश, और जो ऑस्ट्रिचाइज दिस इज बोनी फिश। इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, और जो बोनी फिशेज हैं उनकी भी बच्चों स्ट्रीमलाइन बॉडी है। बट कॉन्डेस्थाइज के केस में माउथ कैसा था बच्चों, वेंट्रल साइड था, और जो ऑस्ट्रिचाइज थी इनमें कैसा था बच्चों, टर्मिनल।
इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते, बट ऑस्टिस थाइज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, बायोन्सी क्रिएट होती है। तो ये जो बोनी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, थोड़ा रेस्ट भी कर सकती हैं, बट इन केस ऑफ जो कार्टिलेजनियस फिशेस होती हैं वो रेस्ट नहीं करती, वो थ्रू आउट दी लाइफ स्विम करती रहती हैं। ठीक है, अगर वो रेस्ट करेंगी तो वो क्या करेंगे बच्चों, मर जाएंगी। जो कॉन्डिस फिशेस होती हैं ये मरीन एनवायरनमेंट में ही आपको देखने को मिलती है, मतलब समुद्र के पानी में ही देखने को मिलेंगी। बट जो बोनी फिशेस या ऑस्टिस फिशेस होती हैं वो आपको मरीन और एज वेल एज फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। नॉटोकॉड परसिस्टेंट करता है थ्रू आउट दी लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, यहाँ पे परसिस्टेंट नहीं करता, लाइफ में आएगा और चला जाता है। इनकी बॉडी पे प्लिकॉइड स्केल्स, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रही हूँ। दिस इज फिश, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं फिश की बॉडी पे। तो यही बच्चों क्या होते हैं, दिस इज स्केल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स होते हैं। कुछ फिशेज में बहुत कलरफुल स्केल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसका कॉन्डिस है, इसका एग्जाम्पल है, इसका माउथ ये है। तो इनकी बॉडी पे जो कार्टिलेज फिशेज होती हैं, इनकी बॉडी पे बच्चों प्लिकॉइड स्केल्स मिलते हैं। और ये याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लिकॉइड स्केल्स किस में मिल रहे हैं और साइक्लॉइड स्केल किस में मिल रहे हैं। और जो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं बच्चों वो आपके मिलते हैं बोनी फिशेज या ऑस्टिस फिशेज में। फर्टिलाइजेशन बच्चों इनमें कैसा हो रहा है, इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, इंटरनल, मतलब फीमेल फिश के अंदर होगा। ठीक है, और इसमें कैसा हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में या वाटर की सराउंडिंग में इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉन्टिस फिशेज होती हैं बच्चों वो क्या देती हैं, वो बेबी प्रोड्यूसिंग फिशेज होती हैं। कैसी होती है बच्चों, बेबी प्रोड्यूसिंग फिशेज, मतलब वो विविपेरस, बच्चे रहने वाली होती हैं। और जो ऑस्टिस होती हैं वो ओविपेरस, मतलब वो एक लेन फिश होती हैं। ओ से ओ, ओस्टिस ओविपेरस, याद करने का, ऑस्टिस ओविपेरस, और जो कॉन्डिस है वो विविपेरस। ठीक है, ये विविपेरस होती हैं और ये ओविपेरस होती हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है बच्चों, इंटरनल। इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, दिस इज क्लास्पर। इसकी मेल फिशेज होती हैं ना, उनके अंदर एक क्लास्पर होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। इसको हम मान सकते हैं, दिस इज एज लाइक अ पीनस। ठीक है, जो ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दिस इज पीनस। तो जो क्लास्पर होता है कॉन्डिस फिशेज का, वो क्या होता है बच्चों, पीनस जैसा, दिस इज क्लास्पर। तो इसी के साथ आपका जो कॉन्डिस और ऑस्टिस फिशेज हैं वो मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है। इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो और देख लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि किस में कौन कौन से आते हैं। वो का आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो शार्क आती है ना, शार्क वो किसकी है बच्चों, कॉन्डिस की। और इसमें आप देख लीजिए, जो नॉर्मल जो फिशेज होती हैं, रोहू, लिबिया, कैटला, ये किस में आती है बच्चों, आपकी ऑस्टिस में। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे को आपको याद हो जाए। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्डिस के आपके, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस, ट्राइकॉन इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होता है, दिस इज टॉर्पीडो, ग्रेट वाइट शार्क है, टाइगन स्टिंगरे है। और जो ऑस्टिस है ये मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। और बच्चों कुछ कैसी हैं बच्चों, एक्वेरियम में रखी जाती हैं। जो मरीन है वो एक्सोसीटस, दिस इज फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेब्यूरोहू, कैटला। और एक्वेरियम की आप एक याद कर लीजिएगा, बेटा,
ठीक है, दिस इज फ्लाइंग फिश। तो इसी के साथ हमने जो पाइसेस की दोनों क्लासेस थी, पाइसेस इज अ सुपर क्लास ऑफ गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है, और इसकी हमने पाइसेस की दोनों क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। दिस इज कॉन्डिस थाइज एंड और दूसरी इज ऑस्ट्रिच थाइज। तो आपका पाइसेस क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्लास एम्फीबिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इन वीडियोस लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।